अभी हमने खुदावंद की 27 में कुछ वक्त गुजारा। अब वक्त है कि हम तलावत सुने। आज की तलावत है मत्ती पहला बाब उसकी 18 से लेकर 25 आयत तक। मत्ती पहला बाब उसकी 18 से 25 आयत तक। मेरी शहरत से कहूँगा कि वो आए और वो आज की तलावत करें। सॉरी, शार्लेट कहना था। अच्छा, मत्ती पहला 18 से 25। खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती रसूल की मार्फत इंजील उसका पहला बाब उसकी 18 से लेकर 25 आयत तक। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो राजपास था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो गया। देखो, एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु रखा। खुदावंद के कलाम के पढ़े उसको सुन जाएंगे। एक और गीत गाएंगे खुदावंद की 27 में। एक तारा चमका है, एक नूर सा बरसा है। Hare
अब वक्त आ गया है कि हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुने, क्योंकि वो हमारी रूह की ग़िज़ा है।
जमात में से जिसे भी खुदावंद का रूह उभारता है वो आज के कलाम के लिए दुआ करे। कदूस 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 जिंदा आसमानी वफादार खुदावन, दिल और दिल की गहराई में शुक्रगुजार खुदा इस वक्त के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में अता किया खुदा के तेरे पाक कदम में आकर तेरे नाम लेते हुए खुदा शुक्रगुजार हूँ खुदा हर तौर से तेरी हिफाजत की मदद से रखवाई की खुदा दुख रोग परेशानी से बचा खुदा अपने घर में लेकर आए खुदा और खुदा ने फजल दिया खुदा तेरे कदम में आकर तेरे हम लोग सिताइश करते हैं खुदा शुक्रगुजार खुदा आए खुदा शुक्रगुजार हूँ खुदा जितने खुदा तेरे सामने चढ़ू है खुदा सबको नाम बना बढ़कर दीजिए खुदा और खुदा उनको खुदा और जो खुदा रास्तों में उनकी सारी बातों को दूर कीजिए जो नजदीक समय लोगों को इकट्ठा कीजिए खुदा ताकि हम मिल बैठ कर खुदा तेरी हम दोस्त सितारे तेरी प्रैक्टिस कर सके खुदा उससे बढ़कर सके खुदा आज खुदा अपने लोगों को खुदा तैयार कीजिए खुदा आपके कलाम के लिए और अपने बंदा के लिए खुदा आपके बंदा की दुआ करते खुदा आई खुदा की हिफाजत कीजिए उनकी खुदा आई वो खुदा वो कलाम हम खुदा सुने खुदा अपने बंदा को इस्तेमाल कीजिए खुदा जो हमारे सबके मुताबिक है खुदा और खुदा इसी तरह खुदा हम सबके खुदा दिलों को भी खोले और कानों को भी ताकि हम खुदा सुनकर खुदा कलाम पर अमल कर सके खुदा आई खुदा ऐसा ना हो कि कान से सुने खुदा हम उसे कान से निकाल दे खुदा बल्कि खुदा उसको अमल में लाए खुदा इंसान के दरमियान जुदाई की दीवार आ गई। अब कोई था नहीं जो फिर बाप से मिला था। कलाम इसका सबूत पेश करता है कि बतेरे रहा मगर सब अपनी गुनाह के रस्सी में जकड़ लेगा। वक्त पूरा हुआ तो खुदा यीशु ने आसमान जहाँ जलाल छोड़ दिया, पस्ती कबूल की, गुनाह भरी दुनिया में इंसान कर दिया ताकि बनी हुए इंसान को फिर बाप से मिले। हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं जो हमारा मददगार है और कमजोरी में मदद करता है। सो खुदा कुछ मदद कीजिए और इस कलाम को बयान करने का फजल बख्शे। ज़बान मुल्क अल्फाजों और ख्यालात का जुम्मा दे। सारी रुकावट की रूह को, सुस्ती की रूह को, ख्यालात के मुनशर करने वाली तासीरों को खुदावंद यीशु के दिए हुए इख्तियार से हुक्म देता हूँ, ऐ सारी तारीकी की कुत्तों इस पूरी फजा और माहौल से इस जगह को खुदा अपने कंट्रोल में ले, जिंदगियों को अपने कब्जा में ले और जो बीज कलाम का बोया जाए उसे ना सिर्फ सुने समझे अमल करें। शुरू से लेकर आखिर तक हिफाजत कीजिए यीशु मसीह के नाम से। 18 अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हमला पाई। खुदा उनके कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की पैदाइश से लेकर मलाकी तक जब आप मुताला करते हैं
तो नबियों ने इस बात की पेशनगोई की थी कि खुदावंद यीशु कुंवारी मरियम से जन्म लेगा। इस बात का ऐलान किया गया, पेशनगोइयां की गई, नबूवत की गई कि खुदा का बेटा यीशु जन्म लेगा, मगर किससे? कुंवारी से। अब सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का किसको पता लगा? सबसे पहले इंसानों में से मुकद्दसा मरियम पर इस बात को जाहिर किया गया। ये सबसे पहले जमीन में इंसानों में से मुकद्दसा मरियम पर इस बात को जाहिर किया गया। लूका की इंजील बयान उसका पहला बाब और उसकी जब हम 26 से आयत से पढ़ते हैं तो जिब्राइल फरिश्ता जो है वो खुदा की तरफ से गलील के एक शहर नासरत में आता है। और वहां कौन है? वहां कौन है? एक कुंवारी मुकद्दसा मरियम, जिसको सबसे पहले आकर ये जिब्राइल फरिश्ता पैगाम देता है कि तू क्या होगी? मुकद्दसा मरियम के लिए इस पैगाम को कबूल करना बहुत मुश्किल था। अब लूका पहले बाब की 34 आयत में लिखा है, जब मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता ये पैगाम देता है तो वो घबरा जाती है, क्योंकि वो कुंवारी है, बेशक उसकी मंगनी हो चुकी है। अब ये कैसे मुमकिन है कि कुंवारी औरत जो है वो किसी को जन्म दे? सो मुकद्दसा मरियम जो है, जब उसके पास ये पैगाम आता है तो वो घबरा जाती है और कहती है कैसे मुमकिन हो सकता है? मगर लूका पहला बाब और इसकी 35वीं आयत में फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को क्या देता है? तसल्ली देता है। जब मुकद्दसा मरियम को यह तसल्ली मिल जाती है फरिश्ते की तरफ से, तो वो इस पैगाम को क्या करती है? कबूल करती है। ये इतना आसान नहीं था कि कुंवारी जो है उसकी औलाद हो जाए, और उसकी मंगनी भी हुई है, उसका शौहर भी मौजूद है। लेकिन जब फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को, आयत 34 में लिखा, मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। ये बात उसके लिए कबूल करनी मुश्किल थी, क्योंकि वो कुंवारी है। और जब फरिश्ता उसे कहता है कि रूह कुछ तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का। आप जब ये मैसेज मुकद्दसा मरियम को मिलता है तो वो इसे क्या करती है? कबूल करती है। अस्तिशना की किताब, अस्तिशना बाप उसका 20 और उसकी 27 आयत में यूं लिखा है कि दो खानदान यानी दो फर्द जो हैं वो आपस में एक मुआहदा करते थे शादी के ताल्लुक से, और ये कानूनी हैसियत रखती थी बात।
अब यहूदियों में जो मंगनी का वक्फा था वो 6 माह से 12 माह का था। यानी इसमें वो लड़की और लड़का एक दूसरे को देखते थे, लेकिन आपस में गहरा ताल्लुक नहीं रख सकते थे। ये 6 महीने और 12 महीने जो है ये मंगनी का टाइम था। इसके बाद फिर वो आपस में मिलते थे। अब मुकद्दस मरियम के लिए बेशक ये खबर को कबूल करना मुश्किल था, क्योंकि हम पढ़ते हैं जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, और खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, बस उसके शौहर यूसुफ ने इसको शौहर गिना जाता था, लेकिन उनका ताल्लुक जिस्मानी तौर से नहीं होता था। 6 महीने और 12 महीने तक एक दूसरे को देखा जाता था। आज भी कई बार खानदानों में ऐसा होता है, वो मंगनी करते हैं और फिर उसके कई दफा खानदानों को जज भी करते हैं कि ये आगे चल के ठीक भी होंगे या नहीं। सो यहूदियों में भी ये दस्तूर था। अब मुकद्दस मरियम जो है वो नंबर 1 यहूदी औरत है, नंबर 2 वो रास्तबाज है, और नंबर 2 वो दाऊद के घराने से है, और नंबर 3 वो पाक है। अब उसके लिए ये सब कुछ कबूल करना मुश्किल था। अब एक शख्स से मंगनी हो गई हो और उस शख्स को पता लगे कि उसकी होने वाली बीवी हामला है, उस पर क्या गुजरेगी? अब मुकद्दस यूसुफ जो है उसके लिए बात को कबूल करना इतना आसान नहीं था। अब 6 महीने के बाद उसके उस बात की खबर मिलती है कि उसकी होने वाली बीवी हामला। मत्ती पहला बाब और उसके 19 में लिखा है, बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था और चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। आज कई मर्द अपनी बीवियों की छोटी छोटी गलतियों की भी नुमाइश करते हैं, जरा भी उस पर पर्दापोशी नहीं करते। ये रास्तबाज की निशानी है कि वो बीवी को रिस्वा नहीं करता। यूसुफ रास्तबाज है। मुकद्दस यूसुफ को जब पता लगा तो उसने गलील में मशहूर नहीं किया कि ये मेरी होने वाली बीवी देखो हमला हो गई, नहीं, रास्तबाज है। बाइबल साबित करती है कि उसने चुपके से छोड़ देने का क्या किया? इरादा किया। अब मुकद्दस मरियम के लिए भी बड़ा मसला है, क्योंकि अब अगर लोगों में ये बात वाज़ह हो जाए तो उसे ज़िनाकार बदकार कहेंगे, और मूसवी शरीयत के मुताबिक संसार भी किया जा सकता है। लेकिन जब मुकद्दस मरियम को फरिश्ते ने पैगाम दिया तो उसने हर चीज की परवाह किए बगैर कामिल तौर से इस रिश्ते को क्या किया? कबूल किया। फिर वो नहीं उसने परवाह की क्या होगा। उसने फरिश्ते को उस पैगाम को कि देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु, उसने कबूल किया। फिर उसने परवाह नहीं की बदनामी की किसी बात की। और ये मुकद्दस मरियम की शान है कि उसने मेरे आपके खुदावंद यीशु को क्या दिया? जन्म, बगैर परवाह किए किसी बात की कि लोग क्या कहेंगे।
उसने उस पैगाम को कबूल किया कि जो खुदा की तरफ से मुझे मैसेज मिला है वो ठीक है। अब बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? लूका पहला बाब और उसकी आयत 42। तू औरतों में बारिक, रूहे जमीन पर औरतों में मुकद्दस मरियम जो है उसे मुबारक कहा गया। और कोई ऐसी हस्ती नहीं जो उसे मुबारक ना कहे, वो मुबारक है। उसे कलाम साबित करता है कि तू औरतों में मुबारक है, वो मुबारक है, वो पाक हस्ती है, वो रास्तबाज है। उसने खुदा के फरिश्ते को उस पैगाम को क्या किया? उसे औरतों में क्या कहा गया? अब मुकद्दस मरियम मत्ती पहला बाब जान गई कि वो जिसे जन्म देने लगी है वो कौन है? वो कौन है? दुनिया का निजात दहिंदा है। ये एक कुंवारी के लिए इतना आसान काम नहीं था, बड़ा मुश्किल अमल था कि वो यहूदी भी है, वो कुंवारी भी है, वो रास्तबाज भी है, वो पाप भी है। और जब लोगों को पता लगेगा कि शादी से पहले हमला हो गई है तो क्या गुजरेगा उस पर? लेकिन उसने फरिश्ते के पैगाम को कबूल करने के बाद कामिल यकीन के साथ क्या किया? कबूल कर लिया कि जो बच्चा मैं जन्म देने वाली हूं वो दुनिया का क्या होगा? दूसरी तरफ मत्ती पहले बाब की 19 और 20 आयत में अब यूसुफ सोच रहा है, जब 6 महीने के बाद, क्योंकि ये 6 महीने का मैंने बताया 6 से 12 महीने का इनका मंगनी का टाइम होता था। अब 6ठे महीने ये कहां गई थी? कहां गई? अलिशबा के। सबसे पहले मुकद्दस मरियम पर ये बात वाज़ेह की गई उसी के मुतालिक, और दूसरा अलिशबा ने कहा मेरी खुदावंद की मां मेरे घर, उस पर रूह कुद्स ने वाज़ेह किया कि ये खुदावंद। दूसरी तरफ यूसुफ जो है, लिखा है वो अब सोच रहा है कि इसको मैं क्या करूं? छोड़ दूं। चुपके से छोड़ देने का क्या किया? इरादा किया। अब क्योंकि ये सब कुछ किसकी तरफ से था? खुदा की तरफ से। तो फरिश्ता जो है वो ख्वाब में यूसुफ पर क्या होता है? अभी सब प्लान कर रहा है कि मैं चुपके से इसको छोड़ के यहां से निकल जाऊं। इब्लीस शुरू से खुदा के कामों का मुखालिफ है, लेकिन क्या लिखा है? आयत 20 में लिखा है वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आए यूसुफ, नाम लिया, आए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हां ले आने से ना डर। वो डर रहा था, वो डर रहा है। फरिश्ता उससे बताता है ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। फरिश्ता जिब्राइल फरिश्ता मुकद्दस मरियम को तसल्ली देता है कि घबराना, जो कुछ तेरे पेट में है वो दुनिया का निजात दहिंदा है। और मुकद्दस मरियम जो है उस पैगाम को कामिल तौर से कबूल करती है। अब जब यूसुफ पर यह बात वाज़ेह होती है तो क्या लिखा है? आयत 24 में, बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया
जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया। और आगे लिखा है, और अपनी बीवी को अपने हाथ ले। ये मैंने बताया कि ये मियां बीवी का ही रुतबा होता था, लेकिन वो मिल नहीं, इकट्ठे नहीं रह सकते, इतना ताल्लुक आपस में नहीं रख सकते। लेकिन ये 6 से 12 महीने के अंदर एक दूसरे को देखा जाता। अब जब उसको खुदा की तरफ से ये मैसेज मिलता है, उसे तसल्ली होती है, तो वो क्या करता है? मकद्दसा मरियम को अपने घर ले आई। और क्या लिखा है? लिखा है, इस तरह अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से, ये इकट्ठे नहीं हो सकते जब तक कि शादी की रस्म अदा। वो शादी का बड़ा लम्बा मैसेज है, उसमें क्या क्या चीजें दी जाती थी, खैर हम उस तरफ नहीं जा रहे। अब ये इसे अपने घर ले आता है, इसे कहते हैं रासबास। आज हम रासबास को खिलाते हैं, लेकिन किसी की गलती को हम बर्दाश्त नहीं करते, छुपाते नहीं हैं, ढिंढोरा पीटते। खिलाते वैसे रासबाज है, गलतियां इंसानों से होती हैं। यूसुफ, मुकद्दस यूसुफ जो है, उसकी अभी शादी नहीं हुई। बेशक वो शौहर और बीवी की हैसियत रखते हैं, लेकिन अभी उनके तरीके के मुताबिक उनकी शादी में इकट्ठे नहीं हुए। अब जब उसको पता लगता है, फरिश्ता सेटिस्फाई करता है कि जो कुछ इसके पेट में है वो खुदा की रूह कुद्स की उधर से उसे कबूल कर लेता है। हमें भी कबूल करना चाहिए, लेकिन एक नाम के रास्ते। अब मत्ती 2 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, ये यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ। तो देखो, कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ। ये एक और मसला खड़ा हो। रिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को समझाया, समझ में आ गई बात। मुकद्दस यूसुफ को समझाया, समझ आ गई बात। अब मजूसी जो है, इन पर जाहिर किया जाता है, क्योंकि ये सितारे का इल्म रखते थे। अब ये सितारे को देखकर तो कहां पहुंच जाते हैं? कहां पहुंचते हैं? हेरोदेस के पास। मत्ती 2 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूर्व में उसका सितारा देखकर उसे। अब बादशाह को अगर ये बताया जाए कि भाई को बादशाह पैदा हो गया, तो वो कितने को बर्दाश्त करेगा? हेरोदेस घबरा गए इस पैगाम को सुनकर। बादशाह के होते हुए कोई और बादशाह ये कैसे हो सकता है? वो घबरा गए, लेकिन काम उसने तहम्मुल से किया, बात को जानने के लिए। उसने कहा, अच्छा, ये सुनकर हेरोदेस बादशाह सुने और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग क्या हुए? घबरा गए। आज भी लोग घबराए हुए हैं, यीशु मसीह की पैदाइश से मनाते हैं, मानते नहीं उसको। घबराए हुए लोग आज। मजूसी यहूदी नहीं है, गैर कौम से। कैसी अजीब बात। क्रिसमस बड़ा दिन मनाते जरूर है, लेकिन घबराए हुए हैं। क्यों?
क्योंकि इब्न आदम खोए मुझ को ढूंढने और वो वैसे ही नहीं आए, वो निजात दहिंदा बनकर आया है। किसके लिए? बोतल पीने वालों के लिए नहीं, कपड़ों के लिए झगड़ा करने वालों के लिए नहीं, डेकोरेशन की चीजों के लिए नहीं, वो दुनिया का निजात दहिंदा बनकर आया है। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ। घबरा गए यरूशलेम के लोग, हैं? ये बादशाह का पैगाम हो गया। हेरोदेस भी घबरा गया, मेरे होते हुए कोई और बादशाह। हालांकि ये गवर्नर था लेकिन बादशाह की हैसियत से। अब ये घबरा जाता है कि मेरी बादशाह तब क्या होने लगी है, खत्म हो गई। उसने क्या किया? आज भी लोग मसीह को जानने के लिए खादमों को बुलाते हैं, लेकिन अफसोस उन खादमों पर जो पूरा पैगाम नहीं देते, जानते हुए भी रख रखाव कर जाते हैं। इसने बुलाया। आइए देखें मत्ती 2 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, और उसने यानी हेरोदेस कौम के सब सरदार कहनों और फकीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। उस्ताद शरा के आलम जो सब कुछ जानते हैं लेकिन डर गए कहीं हमें मरवा ना दे, अपने औहदे की फिक्र करते हुए पूरी बात ही नहीं की, घबरा गए। ये भी डरे हुए, जबकि ये सारी बात से वाकिफ हैं, ये जानते थे। देखें इसका सबूत देखें, आयत 5। उन्होंने उससे कहा, अब ये उस्ताद आलम शरा के जो मसीह के मुतल्लिक ठीक ठीक जानते थे, आदि बात। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम, आदि बात, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है। वाकफ है बात से। हेरोदेस को पूरी बात नहीं समझाई। आज भी मतलब का पैगाम दिया जाता है, बीच में बैठा हुआ बंदा नाराज ना हो जाए, कहीं पैगाम उसको लग ना जाए, वो इबादत पे आना बंद कर देगा। नहीं बोलते। एक कलीसिया में एक बार मैं वहां मौजूद था, मैं आंखों देखी बात था, गेस्ट आया हुआ था, उसने पैगाम देना शुरू किया और उसने शराब पे बोलना शुरू किया, नशे पर, तरह तरह के नशे को उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया। पास्टर साहब ने उसकी नीचे से पैंट खींचनी शुरू कर, भाई जी इस पे मत बोले, भाई जी इस पे मत बोले। क्यों? इसलिए क्योंकि कलीसिया में मौजूद वो शख्स जो सबसे ज्यादा पैसा देता है वो ड्रिंक कर। पास्टर साहब घबरा के आना बंदी ना कर, ये हमारी हैसियत, डरते हैं क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की। इतनी बात कह गए। हेरोदेस को नहीं समझाया कि बादशाह सलामत मानो, दुनिया में आने वाला यही वो नबी है जिसके मुतल्लिक पेशगोइयां की गई है, निजात दहिंदा है। ये नई बात की, डर गए, खतरा है अपना, मरवा ना दे।
पूरी बात नहीं की। पूरी बात ना करना खतरे से खाली नहीं होता। डरना नहीं चाहिए, पूरी बात निकालनी चाहिए। अब मजहबी लोगों ने थोड़ी सी बात करके वहां से हट गए। हेरोदिस ने क्या किया? उसने क्या किया? उसने अब उनको बुलाया और उनसे क्या पूछा? आयत सुने, ये गलती है जो आज खात्म कर जाते हैं। इस पर हेरोदेस ने, सुनिए, मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया। क्यों पूछ रहे? क्यों पूछ रहे? और ये कहकर पूरे बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसको सजदा करूं। चिराग तले अंधेरा। हमें मसीह को दिल से शख्स निजात दहिंदा कबूल करना। आप गौर कीजिए अजीजों, अगर शरअ के आलम, उस्ताद, मजहबी रहनुमा हेरोदिस को प्रॉपर गाइड कर देते तो 2 साल और उससे कम उम्र के बच्चे कत्ल ना होते। आज वो सारे खादम उन बच्चों को कत्ल कर रहे हैं जिनके बारे में वो जानते हैं और उनको आगाह नहीं करते। इनकी वजह से, इनके नाम बोलने की वजह से, इनके डरने की वजह से, अपने ओहदे की वजह से खौफजदा होकर पूरी बात नहीं बताई। 2 साल के बच्चे और उससे कम उम्र के बच्चों को हेरोदिस ने कत्ल करा। इनकी भी गलती। अगर ये हेरोदिस को ठीक ठीक गाइड करते तो ये नौबत। इसलिए हमें मसीह के जन्मदिन को कपड़ों की खूबसूरती में नहीं, दिल की खूबसूरती में मनाना। कोई गीत गाते ना, भेष बदला दिल का बदलना चाहिए। हर साल ये जन्मदिन आता है, हर साल हम सुनते हैं और हर साल उधर की उधर ही खड़े रहते हैं। हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं। 24 की रात कई खानदानों में मातम होता है, कई खानदानों में तोड़ फोड़ होती है, कई खानदानों में लड़ाई झगड़े होते हैं। किसी को कपड़े नहीं मिले, किसी को उसकी चीजें नहीं मिली, किसी को बोतल भी उसकी पसंद की मिली, किसी को जाने से रोक दिया। खानदानों में मसीह इसलिए नहीं आया। खुदावंद यीशु मसीह खोए वक्त ढूंढे। और अगर आप समझते हैं कि आप मसीह से दूर चले गए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मुझसे जुदा होकर तुम। देखें, आप जितना भी गुनाह कर लें, लेकिन याद रखें आपने सारी उम्र जिंदा नहीं रहे, एक दिन मरना है। और मरने के बाद आपकी क्या होगी? यशुआ बुढ़ा होकर कहता, मेरी और मेरी बीवी और मेरे, काश हम खुदा को जान सके, उसके आने के मकसद को जान सके। जब आप उसके आने के मकसद को जान जाएंगे तो अब जब खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर, वो चरनी में नहीं आएगा, अब वो चरनी में नहीं आएगा, अब वो ईमानदारों को लेने के लिए आएगा। जो ईमानदार कब्रों में, वो क्या होंगे? जी उठे। और जो जिंदा होंगे वो हवा में उड़ के उसका क्या करेंगे? आइए दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें और कुछ देर गौर करें कि आप मसीह का जन्मदिन कैसे मनाते हैं। रात को घूमकर
माँ बाप का सर खा के, उनके पैसे उजाड़ के, उनको दुख देकर, उनको अजियत में डालकर, दोस्तों यारों को खुश करके, जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करके आप इस जन्मदिन को मनाते हैं, तो आप दुनिया के बदकिस्मत तरीन इंसान। खुदावंद यीशु मसीह जो जिंदगी देता है उसकी आपको कोई कीमत नहीं अदा करनी, ये मुफ्त है। हम कितने इंसान बुरे हों, याद रखें यूहन्ना अपने खत में लिखता है कि खुदावंद यीशु मसीह के खून में माफी का इंतजाम मौजूद है। मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से माफ करता है। वो बहाए इसलिए गया। अगर आप समझते हैं कि आप बहुत बुरे हैं तो आप समझ जाएं, अगर आप सच्चे दिल से मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे तो आपके गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन आपने अहद करने के खुदा आज के बाद मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। खुदा आपको बरकत देगा, आपकी बीवी को बरकत देगा, आपके बच्चों को बरकत देगा, आपको जिंदगी देगा, उम्र की दराजी देगा, और कलाम के मुताबिक आप अपने बच्चों के बच्चे लेकर जाएंगे। लेकिन अगर आप खुदा के कलाम की नाफरमानी करेंगे, आप हद से पहले मर सकते हैं। आपकी बीवी जवान जो है वो बेवा हो सकती है, आपका जवान शोहर बेवा हो सकता है। आपको सोचने की जरूरत है। आपके बच्चे जवानी में मर सकते हैं अगर आप खुदा से दूर हैं। मसीह को अपना शख्स कबूल करें, तौबा करें, और आज मसीह के आने के मकसद को अपनी जिंदगी में पूरा करें। दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं मुकद्दस मरियम के लिए जिसने रिश्ते के पैगाम को कबूल कर लिया और हमारे निजात दहिंदा मसीह को जन्म दिया। हम शुक्रगुजार हैं मुकद्दस यूसुफ के लिए जिसने रिश्ते के पैगाम को कबूल कर लिया। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं खुदा बाप आपके, जिन्होंने वक्त पर अपने बेटे को दिया। रूह कुद्स के लिए शुक्रगुजार है जो हमारी मदद करता है। खुदा बाप मैं दुआ करता हूं इस वक्त जितनी जिंदगियां मौजूद हैं, अगर कोई गुनाह में जिंदगी बसर कर रहा है तो उसे तौबा की तौफीक दो, क्योंकि इंसान आपसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकता। अगर हम गुनाह में जिंदगी बसर करते रहेंगे, हम अचानक जा सकते हैं, हमारी जवान बीवी जवान शौहर अकेला रह जाए, हमारे बच्चे भी हमारे हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए खुदा मैं दुआ करता हूं हर एक जिंदगी के लिए जो किसी बुराई में है उसे तर्क करने का फजल, ताकि वो मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करे और वो मौत से निकलकर जिंदगी में आए। वो आदम की लानत से निकलकर मसीह के कभी हाथ के नीचे आते। सो खुदा इस कलाम की हिफाजत कीजिएगा, समझने और इस पर अमल करने का फजल दीजिए, यीशु मसीह के नाम से। आज बच्चों को कि उन लोगों को जो साल भर खुदा और कलीसिया के खादम की ताबेदारी करते हैं उनको अवार्ड दिए गए। देखिए, अगर किसी को, बहुत से लोगों में जैसे स्कूल में रिजल्ट होता है और 100-150 बच्चों में से कितने फर्स्ट आते हैं? एक ही आते हैं। सो आज आप में से भी कुछ लोगों को हमने स्पेशल बनाया। मेरे लिए तो वो बड़े स्पेशल है जिनको आज अवार्ड दिया जाएगा, और बदकिस्मती उन लोगों की जो बीच में से निकल गए। मेरे सामने बहुत से लोग थे जिन्हें मैं समझ रहा था कि ये और मबरदारी में है, लेकिन कुछ लोग निकल गए। जैसे वो कलाम की बात है कि शुरू के क्या हो जाएंगे और आखिर के ऐसे ही। सो इबादत के बाद आज उन लोगों को अवार्ड भी दिए जाएंगे और ये सिलसिला अब रहेगा। हम अगले साल भी, और 3 जो नाम है वो हमसे मिस हो गए हैं, वो हम नए साल पर उनको अवार्ड देंगे। 3 नाम रह गए हैं,
अगले साल में हम उनको देंगे। गाएंगे रूह पाक दे नाल सबर के। अच्छा, ये आज का जो हदिया होता है ना, ये रूह पाक के नाल जो क्रिसमस और ईस्टर का होता है, ये खादम का होता है। ये दीजिए मेरे, ये छत का नहीं होता, सो देखो के दीजिएगा। सारा साल साहब मेरा ख्याल नहीं रखते। सो ये दो ऐसे पेमेंट्स होते हैं जिसमें जो हदिया होता है ये खादम का होता है।
सारा वक्त जो हमने खुदा की पाक हज़ूरी में गुजारा और आखिरी बरक़ात कलमात के लिए खुदा उनके खादिम से दरख्वास्त करेंगे कि वो बरक़ात कलाम दे। अरे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं आज के इस मुबारक और कीमती दिन के लिए, जिस दिन पूरी दुनिया में बनी इंसान अपने निजात दहिंदा के पैदा होने की खुशी को मना रहे हैं। अगर ये निजात दहिंदा ना पैदा होता तो इंसान कभी आदम के गुनाह की लानत के नीचे से निकल नहीं सकता, क्योंकि जरूरत एक ऐसे बर्रे की जो बेदाग हो और जिसकी साथ में गुनाह। वैसे तो बथेरे आए, लेकिन कोई इंसान के गुनाह का कफारा ना दे सकता। सो खुदा के इलाही इंतजाम के लिए खुदा बाप हम आपका शुक्र करते हैं कि वक्त पूरा होने पर हमारा निजात दहिंदा, हमारा मनजी किसी महल में, किसी बड़ी जगह में नहीं, वहां पैदा हुआ जहां जानवरों को चारा डाला जाता है। उसके लिए सराय में भी जगह नहीं। वो मेरी दुनिया की खातिर गरीब बन गया ताकि हमें दौलत न करे। और आज वो सब दौलतमंद हैं जो मसीह पर सच्चे दिल से मान गए, उसकी पैदाइश को, उसकी मौत को, उसके कफारे को, उसके जी उठने को, उसकी आमद को कबूल करते हैं। वो दुनिया के खुशकिस्मत दाऊद जिनकी समझ में आज का पैगाम आ गया, उन्हें इसको समझने और इस पर अमल करने का फजल दीजिएगा, क्योंकि इंसान का कोई पता नहीं किस वक्त उसका बुलावा आ जाए। अगर कोई इंसान बगैर मसीह के दुनिया में से चला गया तो उसके लिए रोना और दांतों का पीसना होगा। ये थोड़े दिनों के याशी इंसान की जिंदगी को आग में डाल देगी। हुक्म होगा गुनाहगारों के लिए वहां डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना। उस वक्त इंसान रोएगा, चलाएगा,
छाती पीटेगा, ये जो बड़ा तख्त पर बैठा है बचा लो इसके गजब से, लेकिन उस वक्त कोई नहीं बचा सकता। वक्त आज है कि इंसान तौबा करे, मसीह के खून से धुलकर साफ हो जाए, ताकि वो ईमानदारों के साथ दुनिया की अदालत में शामिल हो सके। सताइश के लिए खुदा का शुक्र करें, और ज्यादा हमें अच्छी तरह अपने लिए गाने का फजल, जो हमारी 27 में इंप्रूवमेंट हुई है, खुदा उसके लिए आपका शुक्र करते हैं। और ज्यादा इसको खुदा हमें अच्छा करने का फजल दीजिए। आपने दिया ताकि आपके काम के लिए दिया जाए, इस रुपये पैसे भी आपकी बरकत हो। खुदा हम जिंदगियों के लिए जो आपके काम में आगे बढ़ते होने बरकत हो। सुलेमान उसके भी बच्चों के सलामती से लाहौर पहुंचने के लिए कराची आपका शुक्र है, जितने दिन रहे उन्हें सुधार। भाई डैनियल को जिसे आपने इस्तेमाल किया शुक्र है। भाई मिचेल के लिए खुदा जिसने अवार्ड को डिजाइन किया, खुदा उसके लिए भी आपका शुक्र है, उसके जहन के लिए शुक्र करें। अब खुदा जिन्हें ये इनामात दिए जाए उन्हें फजल दीजिएगा कि वो इसे अपनी खिदमत को और ज्यादा चमका दे, ताकि दूसरों के लिए नमूना। संडे स्कूल टीचर्स की खिदमत को, रुबैका की कीबोर्ड की खिदमत को खुदा कबूल करे, और जो खुदा ऊपर के काम में बच्चों ने मेहनत की उस मेहनत को भी कबूल करे। खुदा में जो बच्चे हम सबके सामने दिलेरी के साथ आपके कलाम की बातों को पेश करते हैं, खुदा उन्हें बरकत दीजिए। खाने में हमारे साथ रहिएगा, उसमें भी खुदा हमें बरकत दीजिए, यीशु मसीह के नाम से। खुदा बाप, हम कलीसिया में से जितने बैरून मुल्क में हैं, हम उन्हें इस वक्त इस खुशी में याद करते हैं और उनकी सलामती के लिए खुदा यीशु के नाम से आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, बाप की मोहब्बत, पाक रूहुल कुद्स की रफ़ाकत और शराकत हम सबों के साथ और दुनिया के कुल ईमानदार मुक़द्दसीनों के साथ अब से लेकर अब तक होती है।